अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद शमाउल हनीफ एंड यू आर वाचिंग एचकेएस ऑफिशियल। जो हम नई बुक स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी। उसमें पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट दी गई है, कन्वर्ट रैशनल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म्स। तो रैशनल फ्रैक्शंस हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे ये देखें ना, 17/25 है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इन्हें सिंपली डिवाइड करेंगे और वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 17/25, तो अब 17 रेडिकल के अंदर रखेंगे और 25 पे इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब गौर करें आप, 17 तो छोटा है 25 से, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 17 डिवाइड होगा। अब हम 17 को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लगा देंगे नीचे। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये मेथड जो है कि पॉइंट लेके नीचे वाली वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट के अंदर, वो बड़ी हो जाती है। अब 25 का टेबल पढ़ें 6 तक तो 150 आता है, तो यहां पे बच जाएगा 2, ये 0। अब 20 भी 25 से छोटा है, अब एक 0 और ले लेंगे यहाँ पे। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा। लें जी, ये इससे आगे नहीं चल रहा, तो इसका आंसर जब हम देख देंगे 0.6 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, वो है 3/8। तो मैं इधर लिख देता हूँ 3/8। 3 को रेडिकल के अंदर 8 से डिवाइड। अब सेम वही सिचुएशन है, 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 8 का टेबल पढ़ें तो 8 3 24, यहाँ पे 6 बच गया। अब 6 भी छोटा है, फिर पॉइंट ले लें। 8 का टेबल पढ़ें जी, 8 7 56, 4 बच गए, फिर 0 लग जाएगा। एक दफा पॉइंट लगा लिया, उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, जितनी मर्जी आप जितनी दफा मर्जी 0 लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो 8 5 40, ये लें जी। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.375। अब है जी हमारा थर्ड जो क्वेश्चन, पहले मैंने अरेज कर लूं। अब है जी थर्ड क्वेश्चन 11/25। 11/25, 11 जो होगा स्क्वायर रूट के अंदर 25 पे डिवाइड करेंगे। अब 11 भी छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ले लिया। अब 25 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 100 आ जाता है, यहाँ पे 10 बच गया। अब क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 और ले लेंगे, फिर 25 × 4 100, ये लें। इसका आंसर जस्ट बचा 44। तो हमारे पास आंसर इसका आ गया जी 0.44। सॉरी, ये पॉइंट के बाद 44 नहीं से 44 हम पढ़ेंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2/7। तो 2/7 है, 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। अब 2 भी छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, दोबारा 20 हो गया। 7 2 14, 6 बच गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 ले सकते हैं। 7 8 56, 4 बच गया, फिर 0 लगा दें, यहाँ पे बचेगा जी 7 5 35, फिर 5 बच गया, 0 लगा दें, 7 7 49। तो ये आगे कंटिन्यू ही रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहा। तो अब इसका आंसर हम ऐसे ही, क्योंकि डेसिमल में तो वो हो चुका है, तो इसको आगे मजीद करने की ज़रूरत नहीं है, 4 डिजिट तक कर लिया इनफ है। 0.2857। और एक चीज़ और, जब भी 100 लिखना है तो 100 के लिए अक्सर हम क्या करते हैं जी, ऐसे लाइन लगा देते हैं, डॉटेड लाइंस। तो इसके लिए सिर्फ 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। जब भी 100 के लिए कोई भी वैल्यू लिखनी है, कोई नंबर लिखना है एंड सो ऑन, तो जैसे कोई सेट लिख रहे हैं हम, नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, ओनली 3 डॉट्स लगते हैं, 3 डॉट्स से ज्यादा नहीं लगाते। स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें डेसिमल हमें फॉर्म दी गई होगी, उसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट है कि कन्वर्ट डेसिमल
numbers into the simplest rational fraction form। तो जो पहले हमें रैशनल फॉर्म दी गई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हमने उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब इन क्वेश्चंस क्या उसका उलट है, अब हमें डेसिमल्स गिवन है और हमने फाइंड करने दी रैशनल फ्रैक्शंस। तो रैशनल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए सिंपल सा वे है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम। तो मेथड ये है बेटा कि आपने ये जो पॉइंट वाले नंबर है, ये जो डेसिमल गिवन है हमारे पास 6.7, नीचे डिवाइड लगाएं, जहां पे पॉइंट था वहां पे 1 लगा दें, जितने डिजिट है उतने 0। एक तो इस तरह से भी बताया जाता है बच्चों को, या ऐसे कहा जाता है कि पॉइंट के बाद गिन लें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 1 2 3, उतने जीरोस के साथ 1 और साथ में उतने 0 लगा दें, मतलब इसके 1000 बन रहा है, यहाँ पे 10 बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है 276 डिवाइडेड बाय 1 2 3। पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आ गया। यहाँ पे देखें जी 7 4 2 8 और 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरोस आ जाएंगे। ओके, ये तो हो गई इसकी रैशनल फॉर्म। लेकिन उन्होंने कहा कि सिंपलेस्ट रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको आगे हमने डिवाइड करना है। अगर ये होता है तो पहला क्वेश्चन देखें, ये 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो 2 के अलावा भी किसी पे नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज छोड़ दें, ये ही इसका आंसर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2s are 4, 1 कैरी हो गया 16, 2 8s are 16। नीचे देखें 2 5s are 10, साथ में 2 0 वैसे नीचे आ गए। अब ये बन गया 28 बाय 500। अब इसे हम देखते हैं ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, तो अब फिर 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी हो गया 10 बन गया, 2 5s are 10, ये एक 0 नीचे आ जाएगा। अभी भी ये कट हो रहा है, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक कैरी हो गया, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 2 5s are 10। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा, जो आगे डिवाइड नहीं हो रहा, वो है 7 डिवाइडेड बाय 125। ये हमारा इसका आंसर है। इसका तो यही था, जो नहीं डिवाइड होता उसे छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं जी, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, अब एक कैरी हो गया 16 हो गया, 2 8s are 16। नीचे भी देखें, ये चीज याद रखनी है कि जिस नंबर से आप ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर रहे हैं उसी से नीचे वाले को डिवाइड करना है आपने। अच्छा, 2 5s are 10, 2 0 वैसे। अब है जी 138 डिवाइडेड बाय 500। अब फिर ये 2 पे कट हो रहा है, 2 6 are 12, 1 कैरी हो गया 18 हो गया, 2 9s are 18। अब आ गया जी 2 2s are 4, 1 कैरी 10 हो गया यहाँ पे, 2 5s are 10, ये 0 वैसे ही आ गया। आगे देखें तो ये 2 पे तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो 3 पे भी अगर हम करना चाहें तो नहीं होगा, तो इसको हम मजीद आगे डिवाइड नहीं करते। 69 बाय 250 इसका यही आंसर है इसका, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है बच्चे, कुछ ये क्वेश्चन करेंगे कि सर कैलकुलेटर पे इसे डिवाइड कर दें, तो बेटा अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर अगेन आ जाएगा। तो हमने इसी आंसर को तो हमने कन्वर्ट करना था फ्रैक्शनल फॉर्म, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म हमने बनानी थी, वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 0.7428। अब ये भी देखें 2 पे कट हो रहा है, ये कैसे मुझे पता चल रहा है 2 पे कट हो रहा है? बेटा एंड पे हो ना, 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए तो वो 2 पे लाजमी कट होगा। चाहे ऊपर, ये भी देखना है कि ऊपर और नीचे 0 और इवन नंबर होगा तो 2 पे लाजमी दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई नंबर और नंबर आता है तो फिर किसी और टेबल पे हम देखेंगे, शुरू तो हमने 2 से ही करना होता है। अच्छा जी, 2 3s are 6, 1 कैरी हो गया 14, 2 7s are 14। नेक्स्ट है जी 2 1s are 2, 2 4s are 8। नीचे 2 5s are 10, साथ में 3 0 आ गए। ये आगे भी डिवाइड हो रहा है जी, 3714 डिवाइडेड बाय 5000। अब फिर 2 1s are 2, 17 हो गए, तो 2 8s are 16, 1 कैरी फिर 11 हो जाएगा, तो 2 5s are 10, फिर 1 कैरी हो गया 14, 2 7s are 14। नीचे 2 2 4, 1 कैरी 10 हो गया और 2 5s are 10, साथ में 2 0 आ गए। नेक्स्ट इसको एक्स्ट्रा और आगे कर लेते हैं, 1857 डिवाइडेड बाय 2500। अब अगर आप देखें इसे तो एंड पे आ गया ओड नंबर और नीचे 0 है, तो ये 2 पे तो नहीं डिवाइड होगा और 3 पे भी आई थिंक नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला तो 3 पे हो सकता है, नीचे वाला नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर
यही है, मैं इसको चलो रेड बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स जिन बच्चों को फ्रैक्शंस का नहीं पता, अगर वो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह फ्रैक्शंस को इन डिटेल समझा दूंगा आपको, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें नंबर्स गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन है, इनके बिटवीन हमने एनी थ्री रैंडमली हमने कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। पहला है 3/4 एंड 5/9, सेकंड है 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बिटवीन हमने देखने हैं, और थर्ड है 3.15 एंड 4.5। तो इन तीनों के बिटवीन हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हम अभी चेक करते हैं कैसे है। पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि रियल लाइन जो होती है, रियल लाइन के अंदर कितने नंबर्स होते हैं। मैं जरा आपको बताऊं, अगर यहाँ पे है ना 0 और मैं इसको 1 कर दूं, 0 और 1 के दरमियान रियल लाइन में कितने नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर होंगे। मैं अगर इसके सेंटर में लगा दूं 0.5, तो यहाँ पे हो सकता है 0.6 हो, और 0.5 और 0.6 के बिटवीन कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट होंगे। बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.5, 0.52, 0.53, और फिर आगे इससे भी आगे 0.5 और 0.51 और 0.52 के बिटवीन नंबर्स चेक किए जाएं तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होंगे। ओके, तो हमें स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि एनी 3 रैंडम नंबर्स, रैंडम इसलिए बोला है, कोई शर्त नहीं है, आप कोई भी रैशनल नंबर्स ले सकते हैं उनके बिटवीन जो पड़े। तो किस तरह से हमें उन्हें निकालना है, ये मेथड आज हम समझते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो है 3/4 एंड 5/9। तो इसका मेथड ये होता है, सबसे पहले आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम करने होते हैं, 3/4 एंड 5/9। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो होगा हमने सेम करना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे हम, इसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें और इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 9, और ये हो जाएगा 3 × और 4 × 9, और ऊपर है 5 × 4 अपॉन 9 × 4। अच्छा, डिवाइड को बाय भी पढ़ते हैं अपॉन भी पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा जी, अब 9 3 × 27 डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 36। ले जी, अब हमारे पास 2 नंबर्स तो आ चुके हैं। अब आपने देखना है इनके बिटवीन क्या होगा, कौन से और रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 27/36 जो है, इसके बाद आप लिख दें 26/36, फिर आप लिख दें 25/36, फिर आप लिख दें 25 है, फिर 24/36 और 23/36, उसके बाद फिर 22/36, 21/36 और एंड पे 20/36। अब ये देखें 27 से लेके 20 तक कितने नंबर बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने अभी निकाले हैं। इनके बिटवीन और भी निकल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई 3 आपने पिक करने हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ओनली 3 की है। ठीक है, एनी 3 उन्होंने कहा है कि रैंडमली आपने नंबर ले लेने हैं। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। ये जो है ये आ जाएगा 3/4, अगर 9 से डिवाइड करें, 9 3 27, 9 4 36, इसे भी डिवाइड करें, हो सकता है 2 पे, 2 1 2, 2 3 6, और नीचे आ जाएगा 18, और ये नहीं डिवाइड हो रहा, 25/36, और ये है, ये भी डिवाइड हो रहा है 12/18, और ये नहीं हो रहा 23/36, ये डिवाइड हो रहा है 11/36, और ये है 21, तो ये भी नहीं हो रहा अभी, 21/36, और ये आ जाएगा, अगर इसे आप 4 पे डिवाइड करें, 4 5 20, 4 9 36,
तो अब ये वाली और ये वाली फ्रैक्शन आप देखें, ये तो हमारी गिवन थी, उनके बीच में कितने हमने 6 फाइंड कर लिए। आप कोई भी 3 के नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13/18, 12/18 and 11/18 are the rational numbers between 3/4 and 5/9। ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही ये आप जरूरी नहीं है कि जो मैंने चूज किया आप यही कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 3 आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट एनी 3 रैंडम नंबर्स हैं। ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है जी 0 and 1। तो ये जो 0 and 1 है, पहले हम इसकी फ्रैक्शंस बनाएंगे। मैं इसे लिख सकता हूं 0/1 और ये 1/1। ये इसकी मैंने फ्रैक्शंस बना दी, 0/1, 1/1। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम ही है इनका, लेकिन अब देखें इनके दरमियान में हमें नंबर चाहिए 3, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि आप इसके दरमियान में कोई 4 नंबर निकाल सके। ओके, अब 0, चले मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 4, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1 × 4, तो ये हो जाएगा 0/4 और ये आ गया 4/4। अब आप देखें, ये आप कहेंगे कि 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, आप 5 से कर सकते थे। 5 से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 6 से भी कर सकते हैं। हमें चाहिए सिर्फ 3 नंबर्स। मैंने 4 से इसलिए किया है कि ताकि इनके बिटवीन 3 नंबर एटलीस्ट निकल आए, क्योंकि वो जो 4th नंबर होगा वो तो एज इट इज यही बच जाएगा ना, इसलिए हम इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, अब आप इसे लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और एंड पे 4/4। ये एज इट इज वही नंबर आ गया। अब देखें इन दोनों के बिटवीन 1, 2, 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं। 0/4 का अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये 0 ही आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और ये आ जाएगा जी 3/4 और ये 1 आ जाएगा। अब 0 और 1 के बिटवीन मैंने ये 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 आर, कौन कौन से हैं जी, 1/4, 1/2 एंड 3/4। ये लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन इसके हमने कर लिए हैं, अब तीसरा पार्ट हम करने लगे हैं। 3.15, 4.5। अब देखें ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ गए हैं। पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर, जैसे हमने किए थे दूसरे क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट हमने किया था फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया था। तो मेथड वही है, 315 पॉइंट की जगह पे 1 लगाएं, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे और इधर देखें 45/10 आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने ये आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में है 100 और इसके डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको 100 बनाने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 315/100 और ये 450/100। अच्छा, इसमें फर्क नहीं पड़ता, आप जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही नीचे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो वही रहेगी इसकी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपने इधर ही कर दिया इधर नहीं किया, इधर जरूरत नहीं थी, ये इसके इक्वल हमने कर लिया उसे। अगर दोनों डिफरेंट होते,
लाइक जैसे ये थे 9 और 4, फिर हमने वो मल्टीप्लाई करना होता है, इसके डिनोमिनेटर वाला इससे कर दिया था और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 10 था, बस 10 से मल्टीप्लाई करने से ये सेम हो रहा है, तो बस ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला देखें जी, हमने एनी 3 नंबर्स निकालने हैं, तो बहुत सिंपल है जी। 315 ओवर 100, 316 ओवर 100, 317 ओवर 100, 318 ओवर 100 एंड 3 नंबर्स हो गए हैं। एनी 3 उन्होंने बोला हुआ है 450 ओवर 100। ये लें जी, ये हमने इनके नंबर्स निकाल लिए। अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 3.15 और ये 3.16 और ये 3.17 और ये 3.18 एंड 4.5। ये लें जी, ये हमारे जो नंबर्स निकल आए हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं जी। The rational numbers between 3.15 and 4.5 are 3.16, 3.17, 3.18, बस यही है तीन, एंड 3.18। ये लें जी, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कवर करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो के अंदर हमने सेट्स को क्लियर किया था, सेट थ्योरी को पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने सॉल्व किया था। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।